बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीज़ा कल्चर एंड व्लॉग्स। वीज़ा कल्चर एंड व्लॉग साथ मैं हूं आपका दोस्त ज़िशान सदीक। अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाला जो भी व्लॉग हो, वीज़ा इन्फॉर्मेशन हो, वो आपके पास टाइम बाय टाइम पहुंच सकें। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे शेंजन कंट्रीज की विजिट वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम के बारे में और किस कंट्रीज की वीजा रेशो अच्छी आ रही है कि आपको वीजा अप्लाई करना चाहिए और कौन से ऐसे कंट्रीज हैं जिनका वीजा आपको अप्लाई नहीं करना चाहिए कि जिनके 100% वीजा रिफ्यूज हो जाते हैं। और वीडियो के लास्ट में आपको एक ऐसा कंट्री बताएंगे जिसके चांसेस वीजा लगने के बहुत ज्यादा हैं जबकि उसकी एम्बेसी पाकिस्तान में वाकया नहीं है, तो बहुत इजी स्टेप्स के साथ आप उसका वीजा हासिल कर सकते हैं। और देन सेकंड स्टेप में आपको बताएंगे अगर आप वीजा अप्लाई कर रहे हैं तो कौन से मिस्टेक्स नहीं करेंगे कि आपके वीजा लगने के चांसेस अच्छे होते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे मिस्टेक्स करते हैं जिसकी वजह से उनके वीजा 100% रिफ्यूज हो जाते हैं। तो अगर आपको शेंजन कंट्रीज की वीजा इंफॉर्मेशन चाहिए या वीजा अप्लाई कर रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि सारी चीजें आपको इस वीडियो से मिल सकें। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं शेंजन कंट्रीज में से किस कंट्री का वीजा रेशो अच्छी आ रही है कि वीजा अप्लाई करना चाहिए। लेकिन वीजा अप्लाई करने के लिए इस टाइम पर सबसे बड़ा मसला जो है आपको अपॉइंटमेंट का आता है। आपको अपॉइंटमेंट्स काफी लेट मिल रही होती हैं। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपके पास अपॉइंटमेंट अवेलेबल है तो आप जर्मनी का विजिट वीजा अप्लाई कर सकते हैं। जर्मनी का विजिट वीजा अप्लाई करने के लिए आपको डायरेक्ट जर्मन एम्बेसी में जाके अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने पड़ते हैं। डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने के लिए भी आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। प्रॉपर आप एम्बेसी की अपॉइंटमेंट लेते हैं और जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट होती है आप जर्मन एम्बेसी में जाकर अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हैं। एम्बेसी में अगर आप जाकर डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हैं तो सम टाइम आपसे इंटरव्यू भी होता है। इंटरव्यू में वही शॉर्ट से क्वेश्चंस होते हैं जो आपकी प्रोफाइल होती है उसी से रेलेवेंट क्वेश्चंस किए जाते हैं। तो आपके डॉक्यूमेंट सबमिशन के बाद 10 to 15 वर्किंग डेज के अंदर डिसीजन होके आपको पासपोर्ट वापस मिल जाता है। इस टाइम पर ओवरऑल वीजा रेशो अच्छी आ रही है। अगर आपका स्टेटमेंट स्ट्रांग है, बैंक स्टेटमेंट आपके पास अच्छी है, टैक्स रिटर्न्स हैं, सोर्स ऑफ इनकम है, तो आप जर्मनी का वीजा अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बाद सेकंड नंबर पर आपको फ्रांस का वीजा अप्लाई करना चाहिए। फ्रांस का वीजा आप डायरेक्ट एम्बेसी में जाकर अप्लाई करते हैं। इसका ऑथराइज्ड ड्रॉप बॉक्स है जहां से आपको अपॉइंटमेंट मिलती है। अमेरिकन एक्सप्रेस के थ्रू आप अपॉइंटमेंट लेते हैं क्योंकि इस टाइम पर आगे आने वाले टाइम में ओलंपिक्स जो है फ्रांस में होने वाले हैं। तो बहुत सारे लोगों ने फ्रांस में से ओलंपिक्स के टिकट बाय किए हुए हैं तो उनके भी वीजा लगने के बेहतर चांसेस हैं। प्रॉपर आप ऑनलाइन वीजा फॉर्म फिल आउट करते हैं, आपके पास प्रॉपर सारे डॉक्यूमेंट्स हो तो आप फ्रांस का वीजा अप्लाई कर सकते हैं। तो जिन लोगों ने अपॉइंटमेंट्स बुक की हुई हैं तो फ्रांस का वीजा अप्लाई करें। 10 to 15 या 20 वर्किंग डेज के अंदर डिसीजन होकर आपको पासपोर्ट वापस मिल जाता है। आपका स्टेटमेंट स्ट्रांग हो और आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग हो तो आपके वीजा लगने के चांसेस अच्छे होते हैं। और इसका थर्ड नंबर पर अगर आप वीजा अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप नीदरलैंड्स का वीजा अप्लाई कर सकते हैं। वीजा रेशियो हमेशा आपकी प्रोफाइल पर डिपेंड करती है, तो इसमें आप नीदरलैंड्स का वीजा भी अप्लाई कर सकते हैं। बेल्जियम का वीजा भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और देन उसके बाद अगर आप हंगरी का वीजा अप्लाई करना चाह रहे हैं, हंगरी, एस्टोनिया और लिथुआनिया के वीजा लगने के चांसेस भी अच्छे हैं। तो इन कंट्रीज की वीजा रेशियो ओवरऑल अच्छी आ रही है। और अब हम बात करते हैं अगर आप शेंजन कंट्रीज में वीजा अप्लाई कर रहे हैं तो कौन से कंट्रीज का आपको वीजा अप्लाई नहीं करना चाहिए जबकि उनकी अपॉइंटमेंट्स भी आपको मिल जाती हैं। उससे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको स्विट्जरलैंड का वीजा अप्लाई नहीं करना चाहिए क्योंकि अगर आप स्विट्जरलैंड का वीजा अप्लाई करते हैं तो आपका 100% वीजा रिफ्यूज हो जाता है। वीजा रिफ्यूजल रेशियो जो है इस टाइम बहुत ज्यादा है। और इसके बाद सेकंड नंबर पर आपको स्वीडन का वीजा अप्लाई नहीं करना चाहिए क्योंकि स्वीडन के वीजे भी ज्यादा रिफ्यूज हो जाते हैं। 99.9% वीजा रिफ्यूजल्स की उनकी रेशियो आ रही है, कोई उनके वीजा एक्सेप्ट होने के चांसेस ही नहीं है। अगर आपके पास फैमिली विजिट वीजा का इन्विटेशन है तो तब आप फैमिली विजिट वीजा का वीजा अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो कैटेगरी चेंज हो जाती है। और देन उसके बाद थर्ड नंबर पर आपका आता है आप नॉर्वे का वीजा अगर अप्लाई कर रहे हैं तो आपका प्रॉपर इन्विटेशन, अगर फैमिली का इन्विटेशन है उसके बेस पर आप वीजा अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी फाइल बहुत ज्यादा स्ट्रांग है तो आप उसका वीजा अप्लाई कर सकते हैं। तो प्रॉपर ये है कि आप नॉर्वे का वीजा भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम शेंजन का वीजा अप्लाई कर रहे हैं तो आप स्विट्जरलैंड, स्वीडन, पोलैंड, पुर्तगाल, आप इन कंट्रीज का वीजा अप्लाई नहीं करें। आप जर्मनी, हंगरी, नीदरलैंड्स, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम का वीजा अप्लाई कर सकते हैं। तो आज का जो डिसीजन है 15 से 20 वर्किंग डेज के अंदर डिसीजन हो रहे हैं। और इसके बाद आपका आता है स्पेन। स्पेन की वीजा रेशियो ओवरऑल अच्छी है, लेकिन इस टाइम पर उनका जो प्रोसेसिंग टाइम है, डॉक्यूमेंट सबमिट होने के बाद प्रोसेसिंग टाइम
राउंड अबाउट 60 डेज से लेकर 90 डेज तक उसका प्रोसेसिंग टाइम है। तो अगर आप वीजा अप्लाई कर रहे हैं, प्रॉपर स्टेटमेंट मेंटेन करें और वीजा एम्बेसी का जो प्रोसेसिंग टाइम है कम से कम ट्रैवलिंग डेट 90 डेज बाद की आप ट्रैवलिंग डेट उसमें ऐड करें, तो आपके स्पेन के वीजा लगने के चांसेस अच्छे हैं। जैसे कि वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि कौन सा एक ऐसा कंट्री है जिसकी एम्बेसी पाकिस्तान में वाकई नहीं है और वीजा लगने के चांसेस अच्छे हैं, कौन से स्टेप्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, मैं बात कर रहा हूं लग्जमबर्ग वीजा के बारे में। लग्जमबर्ग की एम्बेसी पाकिस्तान में वाकई नहीं है, तो उसको आप जो डील करते हैं बेल्जियम एम्बेसी के थ्रू आप सारा उसमें प्रोसेस करते हैं। एक छोटा सा कंट्री है, बहुत प्यारा कंट्री है, लेकिन इसमें यह है कि ट्रैवल के लिहाज से थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। वहां पर आपकी अकोमोडेशंस, फूड वो थोड़े से आपके एक्सपेंसिव हो जाते हैं। लेकिन इस टाइम पर ओवरऑल जो है लग्जमबर्ग की वीजा रेशो अच्छी आ रही है। आप वहां पर अपना ड्यूरेशन ऑफ स्टे 5 to 6 डेज का अपना ड्यूरेशन ऑफ स्टे रखें, क्योंकि एक छोटा सा कंट्री होता है। प्रॉपर आप ट्रैवल प्लान लगाएं, ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस लगाएं, तो आपके वीजा लगने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो आप लग्जमबर्ग का वीजा पाकिस्तानी पासपोर्ट पर हासिल कर सकते हैं। और उसके बाद हम सेकंड स्टेप में बात करते हैं कि अगर आप वीजा अप्लाई कर रहे हैं तो कौन सी मिस्टेक्स नहीं करें। तो सर फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास स्टेटमेंट जो है बैंक स्टेटमेंट प्रॉपर मेंटेन होती आ रही हो, क्लोजिंग बैलेंस मिनिमम 10 लाख प्लस आपका क्लोजिंग बैलेंस हो, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री हो और सैलरी आपके अकाउंट में आ रही हो। और उसके बाद सेकंड मिस्टेक जो लोग करते हैं, ड्यूरेशन ऑफ स्टे, उस कंट्री में बहुत ज्यादा ड्यूरेशन ऑफ स्टे रख लेते हैं। तो ड्यूरेशन ऑफ स्टे आपको वहां पर अपनी प्रोफाइल है उसके मुताबिक आप ड्यूरेशन ऑफ स्टे रख सकते हैं। अगर आप फ्रेश पासपोर्ट और वीजा अप्लाई कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं, तो 5 to 7 डेज इनफ टाइम होता है किसी भी कंट्री में ट्रैवल करने के लिए। और अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है, आप पहले कहीं ट्रैवल कर चुके हैं, तो आप 10 to 12 डेज का भी ड्यूरेशन ऑफ स्टे डाल सकते हैं। और थर्ड नंबर आपकी आती है होटल बुकिंग। होटल बुकिंग आपकी कंफर्म्ड होनी चाहिए विद कंफर्मेशन नंबर, और सब प्रॉपर जो है अगर आप उसको इशू करके लगाना चाहें तो आप उसको इशू भी करके लगा सकते हैं। लेकिन इसमें यह है कि आपकी होटल बुकिंग कंफर्म्ड होनी चाहिए। और इसके बाद आपका आता है एम्बेसी को प्रोसेसिंग टाइम कितना देना चाहिए और ट्रैवलिंग डेट कितने टाइम बाद की डालनी चाहिए। ट्रैवलिंग डेट कम से कम 60 डेज बाद की आपने ट्रैवलिंग डेट उसमें ऐड करें। प्रॉपर जो ट्रैवल प्लान है वो आप साथ में लगाएं, ड्यूरेशन ऑफ स्टे वहां पर कम रखें, तो आपके वीजा लगने के चांसेस अच्छे होते हैं। इसके बाद जो मेन मिस्टेक बहुत ज्यादा लोग करते हैं, उसमें मेन मिस्टेक पे आपका वीजा रिफ्यूजल के 100% चांसेस बनते हैं। उसमें जो आपकी मेन मिस्टेक आती है, बहुत सारे लोग इस तरह करते हैं, फ्रांस का वीजा अप्लाई कर रहे हैं, जर्मनी का वीजा अप्लाई कर रहे हैं, तो इसमें एक तरीका ये करते हैं कि पहले 3 से 4 दिन जो है वो फ्रांस में स्टे करते हैं और नेक्स्ट जो उसमें ट्रैवल प्लान लगा रहे होते हैं वो किसी दूसरे शेंजन कंट्रीज का ट्रैवल प्लान लगा देते हैं। तो उसमें आपका 100% वीजा रिफ्यूज हो जाता है। जिस भी कंट्री का वीजा अप्लाई कर रहे हैं, तो आपकी सारी जो प्रोफाइल है उसी कंट्री से रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स, उसी कंट्री के टूर के रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक आपकी प्रोफाइल होनी चाहिए। जब आपका वीजा लग के आ जाता है, उसके बाद जितने भी शेंजन कंट्रीज है आप वहां पर ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन जब फाइल सबमिट करवा रहे होते हैं तो उस टाइम पर आप नहीं बता सकते कि आप कहां पर जाएंगे शेंजन कंट्रीज में, आप किस दूसरे कंट्री मूव होंगे या नहीं। तो ये मेन मिस्टेक्स होती हैं जिसकी बेस पर आपका वीजा रिफ्यूज हो जाता है। तो हमने सोचा एक वीडियो बना के अपने यूजर्स के साथ शेंजन कंट्रीज का वीजा प्रोसेसिंग टाइम और कौन से मिस्टेक्स नहीं करेंगे कि आपके वीजा लगने के चांसेस अच्छे होते हैं। अगर आप शेंजन कंट्रीज में से किसी भी कंट्री का वीजा अप्लाई करना चाह रहे हैं या आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो स्क्रीन पर दी कॉन्टैक्ट नंबर पर आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। अदरवाइज आप हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं। कमाल एक्सप्रेस एंड होल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड, इस्लामाबाद डी चौक हमारा ऑफिस है, तो आप हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं ताकि हम आपको ट्रैवल से रिलेटेड बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। थैंक यू सो मच।